First of all, good afternoon to all. तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लासेस में हम लोग पास्ट प्रेजेंट टेंस के बारे में एंड पास्ट कंटिन्यूअस तक के जो पार्ट हैं पास्ट टेंस के, जैसे पास्ट सिंपल है, पास्ट कंटिन्यूअस है, उन सब के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। और आज की इस क्लास में हम जो है पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि स्टूडेंट्स नाम से ही पता चल रहा है आपको, पास्ट परफेक्ट मीन्स होता है जैसे चुका था, चुकी थी, चुके थे। यानी मैं ये काम कर चुका था, मैं पढ़ चुका था, मैं मतलब गाना गा चुका था, एक्सेट्रा। चुका था आएगा, चुका है तो आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, लेकिन चुका था आ रहा है, इट मीन्स ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ, जैसे कि हम लोग आज की इस क्लास में पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगी। जैसे हिंदी के सेंटेंस का एंड यदि चुका था, चुकी थी, चुके थे, इनसे होता है, इसका मतलब ये है कि इस टेंस में, इस सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो हमें करना भी यही है कि सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हर टेंस के जितने भी टाइप हैं उन सब का स्ट्रक्चर हमारे माइंड में होना चाहिए। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट हम लिख देते हैं। वैसे ही ये जो है, ये बन गया हमारा सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, यानी हमारा स्ट्रक्चर बना एस प्लस वी प्लस ओ, ये हमारा स्ट्रक्चर बन जाता है। अब हमें क्या करना होता है कि हम ये जानते हैं कि जितने भी टेंस हैं उनमें हर टेंस में फोर फोर टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। पहला जो टाइप सेंटेंसेस होता है वो होता है अफर्मेटिव टाइप। इस अफर्मेटिव टाइप में हमें क्या करना होता है कि हमारा सेंटेंस बिल्कुल सिंपल होता है। जैसे मान लीजिए हिंदी का कोई सेंटेंस है, उसकी स्टार्टिंग इस तरीके से है, राम या रमेश, मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा रमेश पुस्तक पढ़ चुका था, रमेश पुस्तक पढ़ चुका था, ये सेंटेंस है। इसको जब हम बनाएंगे तो हमें इस तरीके से बनाना है। जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट चुका था यानी पास्ट परफेक्ट टेंस है, लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट कौन है इसमें, जो है सब्जेक्ट कौन है, रमेश, तो हमने यहाँ रमेश लिख लिया, रमेश। ठीक है। अब पढ़ चुका था, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, रमेश हैड रीड, जो है पढ़ चुका था, रीड वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, रमेश हैड रीड। और उसके बाद बुक, सब्जेक्ट क्या है हमारा, बुक, तो हमने लिख दिया रमेश हैड रीड बुक। ये बन गया रमेश पुस्तक पढ़ चुका था। अब इसी सेंटेंस को यदि मैं नेगेटिव में ले जाऊं, यानी मैं जो है नॉट यूज करूं, तो ये सेंटेंस जो है नेगेटिव बन जाएगा। जैसे मैंने ये कहा, रमेश पुस्तक नहीं पढ़ चुका था, तो आ जाएगा रमेश हैड नोट रीड बुक। ऐसे ही मैं ये कह दूं, क्या रमेश पुस्तक पढ़ चुका था, क्या रमेश पुस्तक पढ़ चुका था, तो ये हो गया हेल्पिंग वर्ब टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो आ जाएगा, क्या रमेश पुस्तक पढ़ चुका था, हैड रमेश रीड बुक। ये भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस और वो भी हेल्पिंग वर्ब टाइप। इसी सेंटेंस को मैं इस तरीके से लिख दूं, वाई या व्हेन हैड रमेश रीड बुक। व्हेन हैड रमेश रीड बुक, रमेश पुस्तक कब पढ़ चुका था, रमेश जो है पुस्तक नहीं पढ़, क्या रमेश पुस्तक नहीं पढ़ चुका था, तो इसको मैं कर दूं, रमेश हैड रमेश नॉट रीड बुक, हैड रमेश नॉट रीड बुक। ठीक है। कब पढ़ चुका था, कब नहीं पढ़ चुका था, वाई हैड रमेश नॉट रीड बुक। ये लो, ये बन गया, और ये इंटरोगेटिव मार्क। कहने का मतलब है कि मैंने सभी जो ये जो स्ट्रक्चर है पास्ट परफेक्ट टेंस, इसके सभी टाइप के सेंटेंसेस के सेंटेंस लिखे हैं यहाँ पर। जो फर्स्ट सेंटेंस है, सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर हमें माइंड में रखना है। तो स्ट्रक्चर यही है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का एस प्लस वी प्लस ओ का स्ट्रक्चर बनेगा। फर्स्ट टाइप सेंटेंसेस है हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस, रमेश पुस्तक पढ़ चुका था, तो बन जाएगा सब्जेक्ट रमेश है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब है, और ऑब्जेक्ट क्या है, बुक है। तो ये हो गया हमारा एफर्मेटिव
टाइप सेंटेंस। ये कौन सा टाइप हो गया? अफर्मेटिव टाइप सेंटेंस हो गया, ये सिंपल सेंटेंस हो गया। अब इसी में दूसरा मैंने लिखा है रमेश हैड नोट रीड बुक, ये कौन सा टाइप हो गया? नेगेटिव सेंटेंस का हो गया कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस है ये। ठीक है, रमेश पुस्तक नहीं पढ़ चुका था। ऐसे ही क्या रमेश पुस्तक पढ़ चुका था, ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और ये वैन हैड रमेश रीड बुक, ये हो गया डब्ल्यू एच वर्ड टाइप, डब्ल्यू एच वर्ड टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ऐसे ये है हेल्पिंग वर्ब टाइप इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ये कौन सा टाइप है? इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। और वो भी कौन सा? हेल्पिंग वर्ब टाइप है, हेल्पिंग वर्ब टाइप बना दिया हमने इसको। और ये भी इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, और इंटरोगेटिव नेगेटिव में कौन सा? डब्ल्यू एच वर्ड टाइप। ठीक है, ये हो गया, ये इंटरोगेटिव नेगेटिव, ये दोनों तो है इंटरोगेटिव नेगेटिव के एग्जांपल, ये दोनों है इंटरोगेटिव के। ठीक है, ये हो गया नेगेटिव का और ये हो गया अफर्मेटिव का। तो ये जो सेंटेंसेस मैंने यहाँ लिखे हैं ये सारे इस टेंस से रिलेटेड है, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो स्टूडेंट्स ये तो स्ट्रक्चर आपको लर्न करना ही है, इसके अलावा ये तो आपको आना ही चाहिए, सब्जेक्ट भी पता होना चाहिए, वर्ब भी कौन सी आती है वो भी पता होना चाहिए, ऑब्जेक्ट क्या है वो भी हमारे माइंड में रहना चाहिए। लेकिन इसके अलावा जो कुछ रूल्स, जैसे कि हर टेंस के रूल मैं आपको बताती हूँ, वैसे पास्ट परफेक्ट टेंस के भी कुछ रूल हैं जो कि हमारे माइंड में रहने चाहिए जब हम इस टेंस को, या ये जो क्वेश्चन है टेंस के फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये जब हम फिल करें तो कुछ रूल्स जो है हमारे माइंड में फिक्स रहने चाहिए। और वो रूल्स क्या होते हैं, उन्हीं रूल्स से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो पहला रूल जो वैसे मैंने क्लास में लिखा रखा है लेकिन फिर भी जो है मैं इसको आपको बता रही हूँ अभी क्लास में। जैसे देखिए आपको मैं स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ, जैसे मान लीजिए अल्फाबेट यदि हम देखें तो ए पहले आता है या बी? जैसे कि हम जानते हैं सभी कि ए अल्फाबेट में ए पहले आता है, तो हमने यहाँ ए लिख दिया। बी क्या आता है? सेकंड नंबर पे आता है, तो हमने यहाँ बी लिख दिया। मैं रूल नंबर फर्स्ट की बात कर रही हूँ पास्ट परफेक्ट टेंस के। ए बी में ए पहले आता है, बी बाद में। ए से क्या बनता है? आफ्टर। बी से क्या बनता है? बिफोर। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ टू पहले आता है, थ्री। टू पहले आता है सबको पता है, तो टू मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म हमने यहाँ लगा दी। और इसके बाद हैड, थ्री मतलब हैड, थ्री वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी अकेली नहीं आती, वर्ब की सेकंड फॉर्म तो अकेली आ सकती है, इसलिए हमने यहाँ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया। अब उसका उल्टा कर दो, बी फोर यदि हमने लिखा है तो यहाँ लिख दो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ पे लिख दो वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हमारे माइंड में होना ही चाहिए कि ए पहले आता है, बी आफ्टर, बिफोर, वर्ब की सेकंड फॉर्म, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या बिफोर और फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये स्ट्रक्चर हमारे माइंड में होना चाहिए। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लिखूंगा, आप बोलोगे मैडम क्वेश्चन कैसे आएंगे ऐसे, तो हम कैसे पहचानेंगे? तो इसको पहचानने के लिए सीधा सा एक क्वेश्चन मान लीजिए इस तरीके से आपके पेपर में आ गया, जैसे कि ये लिखा हुआ आ जाए इसमें, जैसे दे या ही he worked hard after he worked hard after he had lost the match। ये लो, सेंटेंस लिख दिया मैंने एक। इसी तरीके से मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया, she had worked hard before, सॉरी, इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया, यहाँ पे मान लीजिए वर्क आ गया और यहाँ पे मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, before she she defeated। ये लो, छोटा सा एक सेंटेंस मैंने इसमें समझाने के लिए आपको लिखा है। ठीक है, मेरा फोकस इस बात पर नहीं है कि मैं आपको मतलब उलझाऊं, कंफ्यूज में डालूं, डिफिकल्टीज में डालूं, बल्कि मेरा फोकस इस बात पे है कि आपको जो सेंटेंसेस हैं उनके, ये इस टाइप के जो सेंटेंसेस आते हैं उनके क्वेश्चन आपके सही जाएं। ठीक है, इसीलिए मैं शॉर्ट एंड स्वीट फॉर्म में ये आपको सारी चीजें बता रही हूँ। जैसे देखो आफ्टर, मैंने अभी बताया आफ्टर, आफ्टर आया है बीच में,
इसको सर्किल कर लेंगे, यहाँ B4 आया है, सर्किल कर लेंगे। अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो अभी मैंने रूल बताया है आपको, इसको आपको लर्न कर रखना है। इसको जब आप लर्न रखोगे तो आपको पता चल जाएगा। आफ्टर आफ्टर के एक साइड में देखेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, तो बची हुई साइड में क्या आएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हेड, फिर लॉस की सेकंड थर्ड फॉर्म आ जाती है लॉस्ट। ठीक है, लॉस लॉस लॉस्ट, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसमें भी आप देखोगे B4 आया है, लेकिन एक तरफ तो खाली है, दूसरी तरफ क्या आया, डिफीटेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। अब तो पहली तरफ क्या आएगा, जो रह गया पार्ट, वो आ जाएगा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड वर्कड। ये जो स्ट्रक्चर है, ये इसको आपको आपको अपने माइंड में फिक्स सेट करके रखना है। यही से क्वेश्चन आते हैं, यदि आप इतना कर लेते हैं तो बहुत बड़ी बात है अपने आप में ही। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आपको एक तो फिक्स रखना अपने माइंड में। और पास्ट परफेक्ट टेंस जो है उसमें यही से क्वेश्चन बनते हैं, हर साल यहाँ से क्वेश्चन आता है आफ्टर बिफोर का। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। कई बार क्या होता है कि सेंटेंस में पहले आफ्टर आ जाता है और आफ्टर और बिफोर स्टार्टिंग में आ जाता है, तो इसमें भी आपको कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। जैसे मान लीजिए ये सेंटेंस इस तरीके से आ गया, मान लीजिए यही सेंटेंस मैं इस तरीके से कन्वर्ट कर दूं, आफ्टर ही हैड लॉस्ट द मैच ही, ये लो, इस तरीके से आ गया। या फिर इस तरीके से आ गया, जैसे B4 C डिफीटेड कोमा C है, ये लो, इस तरीके से आ, ये सेंटेंस इस तरीके से भी आ सकते हैं। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, वही आफ्टर बिफोर को राउंड कर लें। ये देखो, आफ्टर बिफोर को हमने राउंड कर लिया। अब देखेंगे कि आफ्टर बिफोर आ गया और इसके बाद क्या आ रहा है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आ रही है। यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो बचा हुआ क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म वर्कड। यहाँ पे देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, तो बचा हुआ क्या है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे लिख दो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी हेड वर्कड। ये लो, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि आफ्टर बिफोर और आफ्टर, नोट डाउन कर ले, जो बच्चों को नोट डाउन करना है, ये जिनके पास नहीं करे हुए हैं तो वो नोट डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक में साथ साथ में। तो आप लोगों को बस इतना ही ध्यान रखना है कि आफ्टर बिफोर ये चीजें याद करनी है, और इसी फॉर्मूले से याद करने जैसे मैंने करवाई है आपको, कि टू पहले आता है थ्री, थ्री कभी अकेला नहीं आता, टू तो अकेला आ सकता है, लेकिन इसलिए इसको कंपनी चाहिए, इसलिए हमने किसकी कंपनी दे दी, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म की कंपनी इसको दे दी। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि पहले आ रहा है स्टार्टिंग में, आफ्टर बिफोर आ रहा है, तो मैडम हम क्या करें। तो आप आगे जाओगे तो आपको कहीं ना कोई ऑप्शन तो इसमें मिलेगा, एक चीज लिखी हुई मिलेगी, जो बची हुई चीज है वो लिख देना, बस हो गया आंसर। ठीक है, बहुत इजी ट्रिक है ये, और इसके क्वेश्चन आपके पेपर में 100% आते हैं। ठीक है, और यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली ही आएगा, कंफर्म गारंटी ले रही हूँ, 99% आपको आपका जो पेपर आएगा उसमें आफ्टर बिफोर पास्ट परफेक्ट टेंस का क्वेश्चन ऐसा का ऐसा मिलता है। ठीक है, तो आप लोग कर लोगे और इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, मैंने स्ट्रक्चर ऊपर लिख दिया और आप लोग जो है इसको कर सकते हैं इजीली। ठीक है, अब एक रूल जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड है, और वो रूल ये है कि जो है हमने जो कंडीशन पढ़ी है उसमें थर्ड कंडीशन जो होती है ना, रियल अनरियल इमेजिनरी, आज दोबारा बता रही हूँ आज की क्लास में, दोबारा तीनों कंडीशन के बारे में पहले इसको राइट डाउन कर लो, फिर एक दोबारा आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि कंडीशनल टाइप सेंटेंसेस जो होते हैं उनके बारे में, कि वो कैसे टाइप के कंडीशन होते हैं और क्या क्या होता है, वो सारा हम देखेंगे, क्योंकि टेंस का जो हमारा टॉपिक है उसमें ये जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आगे भी क्लासों में काम आएगा आप लोगों के, और अभी भी जो है 9th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम आना है। तो इसमें जो एग्जाम्पल लिखा है इनको इतना मतलब लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को सिर्फ स्ट्रक्चर जो है वो माइंड में होना चाहिए। अगर माइंड में स्ट्रक्चर है, बिल्कुल सही स्ट्रक्चर आपके माइंड में आप लेकर चल रहे हैं, तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं अब आगे का सेकंड रूल, जो कि इसी टेंस से रिलेटेड है, और मैं आपको बार बार बताती भी हूँ क्लास में, और आज दोबारा बता रही हूँ, और आगे से दोबारा मैं इसको नहीं बताने वाली हूँ अब, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे अगली क्लास में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये आई होप सब स्टूडेंट्स ने नोट डाउन कर लिया होगा।
अब मैं इसको रब कर दूं इस रूल को। अब ये है एक पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल, एक दूसरा रूल जो कि इस टेंस से रिलेटेड है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर क्लास के लिए। जो बच्चे इस क्लास के नहीं है वो भी इसको लिख सकते हैं और इसको लर्न कर सकते हैं। ठीक है, वो रूल ही मैं डिस्कस करूंगी और उसके बाद अपना ये टेंस पास परफेक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं कि आज देखो ये जो पास्ट कंडीशनल सेंटेंस, देखो कंडीशनल जो होते हैं सेंटेंसेस वो थ्री टाइप्स के होते हैं। देखो कंडीशंस, कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस। अब कंडीशनल सेंटेंस कौन से होते हैं? जो सेंटेंस किससे स्टार्ट होते हैं? इफ से स्टार्ट होते हैं, आई एफ, इफ। पहले हम इफ कैसे लिखते, आई कैसे लिखते थे? ऐसे। लेकिन आजकल क्या हो गया, ये माइनस हो गया, आजकल हम ऐसे लिखते हैं इफ। ठीक है, सीधी एक लाइन जो होती है वो इफ में आती है आजकल। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस यानी वो सेंटेंस जो इफ से स्टार्ट होते हैं, ये एक तो हमें ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, अब दूसरा हमें ये ध्यान रखना है कि कंडीशनल जो सेंटेंसेस होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पहली कंडीशन कौन सी होती है? रियल कंडीशन। यहां से लिख देती हूं मैं थोड़ा। पहली कंडीशन कौन सी होती है? रियल कंडीशन, रियल। सेकंड नंबर पे कौन सी कंडीशन आती है? अनरियल। ठीक है, थर्ड नंबर पे कौन सी कंडीशन आती है? इमेजिनरी, इमेजिनरी, IMAGINERY, इमेजिनरी। ठीक है, अब ये थ्री कंडीशंस होती हैं, रियल कंडीशन, अनरियल कंडीशन और इमेजिनरी कंडीशन। अब रियल कंडीशन में, कंडीशनल में स्टार्टिंग कहां से होगा? इफ से ही होगा। इफ से हमने यहाँ लिख दिया, यहाँ भी इफ आएगा, यहाँ भी इफ आएगा और यहाँ भी इफ आएगा। इस सेंटेंस में क्या होना जरूरी है? इफ होना जरूरी है। इफ रियल कंडीशन हो, अनरियल हो या इमेजिनरी हो, उसमें इफ होना जरूरी है। और इफ के साथ ही एक तरफ आपको क्या मिलेगा वो देखना, एक तरफ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा हुआ मिलेगा। ठीक है, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा हुआ मिलेगा। तो दूसरी तरफ आपको क्या करना है? दूसरी तरफ आपको विल, शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का स्ट्रक्चर लिखना है, ये ध्यान रखना है। एक तरफ यदि ये स्ट्रक्चर है तो दूसरी तरफ आपको यही फिल करना है। कब? जब हमारे सेंटेंस में इफ हो। दूसरा, दूसरे में हमें क्या करना है? एक तरफ यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म इफ लग के फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है तो दूसरी तरफ हमें लिखना है वुड या शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये स्ट्रक्चर हमें फिल करना है। एक तरफ यदि इफ लग के एक तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही तो दूसरी तरफ हमें वुड शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का स्ट्रक्चर लिखना है। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन क्या कहती है कि इफ के एक तरफ यदि हमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाए, इफ के एक तरफ यदि हमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाए तो दूसरी तरफ जो है हमें क्या लिखना है? देखिए, वुड शुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये स्ट्रक्चर हमें लिखना है। कब? जब एक तरफ हमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाए। ठीक है, तो ये जो है रियल कंडीशनल टाइप सेंटेंसेस जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर है। थ्री टाइप कंडीशन होती है, रियल कंडीशन, अनरियल कंडीशन, इमेजिनरी कंडीशन। तो अगर इतना भी याद नहीं हो तो बस इतना ध्यान रख लेना, इफ तीनों में, तीनों कंडीशन में इफ है, एक तरफ ये स्ट्रक्चर है, एक तरफ यदि ये स्ट्रक्चर आ जाए ऐसा कैसा तो दूसरी तरफ हमें वो फिल करना है। एक तरफ ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तो दूसरी तरफ हमें वो फिल करनी है, या वो आ जाए तो ये लिखना है, इधर भी ये आ जाए तो ये फिल करनी है, इधर यदि ये आ जाती है सेंटेंस में तो हमें ये फिल करनी है। तो हमारा जो ये जो रूल है पास्ट परफेक्ट टेंस का, वो इमेजिनरी कंडीशन जो थर्ड कंडीशन है उससे रिलेटेड है और हमें यहाँ ये लिखना भी है। ठीक है, तो जैसे मान लो सेंटेंस हमारा इस तरीके से आ जाए, इफ यू ब्लैंक रीच द स्टेशन इन टाइम यू वुड हैव मेट माई फ्रेंड। ठीक है, जैसे मान लीजिए सेंटेंस इस तरीके से आ गया, तो ये नोट कर लिए होंगे आप सभी ने कंडीशन सेंटेंस के। तो मान लीजिए इस तरीके से सेंटेंस आ जाए, इफ यू, इफ यू ब्लैंक ब्लैंक में रीच द स्टेशन इन टाइम in time you would have met your friend। एक ही सेंटेंस है, you
वुड हैव मेट योर फ्रेंड, यू है वुड हैव मेट योर फ्रेंड। मान लीजिए ये सेंटेंस इस तरीके से मिल जाए, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो ये देखना है कि इस सेंटेंस में इफ आया है, ठीक है, यानी कंडीशनल सेंटेंस है। दूसरा, हम इसको यहाँ देखेंगे, यहाँ तो ब्लैंक है, यहाँ तो हमें फिल करना है, लेकिन दूसरी तरफ कोमा, कोमा के जस्ट आगे हम देखेंगे कि यहाँ यू वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। हाँ, तो यहाँ पे जो है वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हैड रीच्ड। बचा हुआ पार्ट जो है कंडीशन थर्ड में, देखो बचा हुआ पार्ट है, हम यहाँ फिल कर देंगे। तो ये जो सेंटेंस है वो भी पास्ट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग बनेगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। यदि स्ट्रक्चर याद है तो आप प्रॉपरली इनको बना सकते हैं और लिख सकते हैं एग्जाम में, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ा। उसके कुछ रूल्स, 2 या 3 रूल हमने पढ़े हैं। और अब जो है हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे बहुत इजी है, जैसे से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पढ़ा था, से रहा है, से रही है, से रही है। वैसे ही हम जो है यहाँ पर हम पढ़ेंगे से रहा था, से रही थी, से रहे थे। उसी से रिलेटेड है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है। देखो, बार बार बता रही हूँ, एक तो पास्ट प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है, एक दूसरा पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस के भी प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट। इन टेंसेस के क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में, ठीक है। तो इन टेंसेस को आपको बिल्कुल प्रॉपरली सुटेबल तरीके से, केयरफुल तरीके से रीड आउट करना है और लर्न करना है। और ऐसे ही है हमारा नेक्स्ट टेंस जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हिंदी के सेंटेंस, वो सेंटेंस जिनकी शुरुआत लास्ट में एंडिंग जो है से रहा था, से रही थी, से रहे थे से हो रही है, तो वो जो सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग बनेगा। तो इसको मैं रब कर देती हूँ और हम रीड करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके। तो जैसे हिंदी में पहचान होती है हर टेंस की, वैसे इस टेंस की भी कुछ पहचान है। जैसे कि हम इसमें लिखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, CONTI। कई बच्चे कंटिन्यूअस में भी कंफ्यूज होते हैं। CONTI, कंटिन्यूअस, NUOUS। कई बच्चों को नहीं आती स्पेलिंग कंटिन्यूअस की कि क्या होती है। कंटिन्यूअस का मतलब होता है प्रोग्रेसिव, यानी लगातार, कंटिन्यू, रहा था, रही थी, रहे थे। यहाँ पास्ट है तो रहा था, तो आ जाएगा से रहा था, से रही थी, से रहे थे, से रहे थे। अब स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में देखिए सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद जो है हेड आएगा, हेड के बाद BWN बीन आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ये तो हो गई वर्ब। उसके बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लिखने के बाद आएगा सिंस या फोर, सिंस या फोर प्लस एडवर्बियल, एडवर्बियल ऑफ टाइम, एडवर्बियल ऑफ टाइम या एट टाइम ऑफ एडवर्ब, जो भी है वो आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो, सिंस कहाँ आएगा, जब टाइम फिक्स हो, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो, नॉट फिक्स, नो फिक्स, फिक्स टाइम नहीं हो, तो वहां पर हम फोर का यूज करेंगे, ठीक है। और हेड जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस प्लूरल सब्जेक्ट, दोनों के साथ हम हेड का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे पहला सेंटेंस, वही फोर फोर टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। पहला सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मैं एक एग्जांपल लिख देती हूँ, फिर हम सारे बना लेंगे। जैसे पहला सेंटेंस मान लीजिए, मैंने ये सेंटेंस लिखा, वह दो दिन से, वह 2 दिन से नाच रही थी, वह 2 दिन से नाच रही थी। ये सिंपल सा सेंटेंस लिखा है मैंने। से रही थी, से रहा था, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो आ जाएगा वह, यानी सी हैड बीन, डांस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ING लगा दिया तो डांसिंग, ए रिमूव हो जाएगा, ठीक है। सी हैड बीन डांसिंग फॉर 2 डेज, 2 दिन से वह डांस कर रही थी, वह 2 दिन से डांस कर रही थी या नाच रही थी, ठीक है। सिंपल सा है बिल्कुल। ऐसे ही मैंने इसको इस तरीके से बना दिया,
कि वह 2 दिन से नहीं नाच रही थी, तो नॉट आया ना, नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा सी हैड नॉट, ये जो है हैड इसके जस्ट बाद है, हैड नॉट बीन डांसिंग फॉर 2 days, यानी 2 दिनों से वह नहीं नाच रही थी। ठीक है, ऐसे ही मैंने ये लिख दिया, क्या वह 2 दिन से नाच रही थी, तो क्या करेंगे हम, हैड सी बीन डांसिंग फॉर 2 days। ठीक है, अब ऐसे ही कि वह 2 दिन से कहाँ डांस कर रही थी या नाच रही थी, तो आ जाएगा कहाँ, यानी वेयर हैड सी बीन डांसिंग फॉर 2 days, 2 दिनों से वह कहाँ नाच रही थी या कहाँ डांस कर रही थी। फिर अगला इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसमें आ जाएगा क्या वह 2 दिन से नहीं नाच रही थी, तो क्या वह नहीं नाच रही थी, तो आ जाएगा हैड सी नॉट बीन डांसिंग फॉर 2 days। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद नोट आ जाएगा, इसमें ही वह 2 दिन से कहाँ नहीं नाच रही थी, इंट्रोगेटिव नेगेटिव फोर्थ टाइप इसको बनाएंगे, वेयर हैड सी नॉट बीन डांसिंग फॉर 2 days, इस तरीके से। तो ये तो स्टूडेंट्स, ये तो बिल्कुल नॉर्मल इंट्रोडक्शन था इसका, किसका, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। लेकिन यदि इसके रूल्स की बात करें तो आपको एक छोटा सा सीधा सा रूल मैं इसका बता दूं, जिसके वजह से कि इसके क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो आपको एक छोटा सा स्ट्रक्चर मैं बता देती हूँ, अगर उस टाइप का स्ट्रक्चर यदि किसी सेंटेंस में आ जाए तो आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वहां फिल कर देना। जैसे मान लीजिए स्ट्रक्चर इस टाइप से, मान लीजिए कोई भी सेंटेंस, इसको मैं रब कर देती हूँ अभी, और मैं आपको एक स्ट्रक्चर इसका बता रही हूँ कि अगर वो आ जाए तो आपको ये टेंस वहां फिल करना है। मान लीजिए आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर सेंटेंस में इस तरीके से आ जाए, वेन प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ रही है, वेन प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ रही है, और उसके जस्ट बाद आपको जो है यहाँ पे जो है मतलब फोर या सिंस, तो यहाँ पे जो है आपको क्या करना है, हेड प्लस स्ट्रक्चर ही लिख देती हूँ, हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का स्ट्रक्चर लिखना है, और यदि प्लस क्या आ रहा है साथ में, सिंस या फोर प्लस एडवर्बियल, ये स्ट्रक्चर आ रहा है। कहने का मतलब है कि यदि किसी सेंटेंस में वेन प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ रही है, ठीक है, लेकिन साथ में इसके क्या आ रहा है, सिंस या फोर प्लस एडवर्बियल, ये स्ट्रक्चर आ रहा है, तो आपको क्या करना है कि हेड प्लस वर्ब की फर्स्ट, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वहां फिल कर देना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए सेंटेंस इस तरीके से आ गया एग्जाम में, वेन ही कैम ब्लैंक जैसे मान लीजिए इस तरीके से क्वेश्चन आ गया, वेन ही कैम, CAME, वेन ही कैम, ठीक है, आई वॉच टीवी फॉर 2 hours। ठीक है, अब ये सेंटेंस इस तरीके से आ गया, कहने का मतलब मैंने अभी यहाँ स्ट्रक्चर लिखा है, एक पैटर्न लिखा है कि वैन प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, वैन आ रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म भी आ रही है। ठीक है, तो ये पैटर्न तो पूरा हो गया कि वैन प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, लेकिन इसी के साथ इसमें देखेंगे कि फोर प्लस एडवर्बियल भी आ रहा है। ठीक है, ये कंडीशन ये होनी चाहिए कि यदि ये आ रहा है और साथ में ये आ रहा है तो ही हम यहाँ पे ये लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, हैड बीन वॉच और आईएनजी, ये लो वॉचिंग, ये आंसर आ जाएगा इसमें। व्हेन ही केम, जब वह आया, आई हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours, तब मैं 2 घंटे से टीवी देख रही थी, मैं 2 घंटे से टीवी देख रही थी जब वह आया, सीधा सा सेंटेंस है। तो व्हेन प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, कोमा, और उसके बाद जो है हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यदि उस तरफ क्या है, सिंस फोर प्लस टाइम दिया हुआ है, सिंस फोर प्लस एडवर्बियल दिया हुआ है, तो आप इसमें हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का स्ट्रक्चर डाल दें। ओके, तो यहां तक इस ये जो टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें ये एक ही रूल है, हार्ड एंड फास्ट, जो कि आपको माइंड में रखना है, और जितने भी क्वेश्चन पेपर में आते हैं
उन सबको सॉल्व करना है इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग। ऐसे ही है फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर के भी 4 पार्ट्स हैं जिन्हें कि हम नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। और इन टेंसेस को आप ध्यान से पढ़ें, इनके रूल्स पढ़ें, और उसके बाद इन पर फोकस करने की कोशिश करें, और जितनी भी एक्सरसाइज है, जितने भी क्वेश्चंस हैं, उन सबको इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग सॉल्व करें। बैठे नहीं रहे, बल्कि रूल्स लिखे हुए हैं आपके पास, उनको पढ़ना है, नोटबुक को खोलना है, प्रैक्टिस करनी है और समझना है। अगर कोई ये चीज अलग लगती है, डिफिकल्ट लगती है, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।